7 जुलाई 2024 आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से 300 किलोमीटर दूर मुचमरी गांव में रहने वाले एक परिवार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जो कभी कोई अपने दुश्मन के बारे में भी नहीं सोच सकता। 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली उनकी 8 साल की बेटी पास के ही पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलने गई थी। शाम के करीब 5 बज गए थे, लेकिन वह अभी तक घर नहीं लौटी थी। जब ज्यादा वक्त हो गया और उनकी बेटी घर नहीं लौटी तो माँ बाप की चिंता बढ़ने लगी, इसलिए वो अपनी बेटी को लेने उस पार्क में पहुंचे, लेकिन उनकी बेटी कहीं नजर नहीं आई। आसपास के लोगों और पार्क में खेल रहे दूसरे बच्चों से पूछने पर उन्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब घबराए हुए वो अपनी बेटी को आसपास के इलाके में ढूंढने लगे। उसे ढूंढते ढूंढते शाम हो गई थी और सूरज भी ढल रहा था और उसके साथ ही उनकी उम्मीदों पर भी अंधेरा छाने लगा था। काफी देर भटकने के बाद वो अपने बाकी के परिवार और मोहल्ले वालों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामला एक बच्ची का था, इसलिए पुलिस ने केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए फौरन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस की टीम घर और उस पार्क के आसपास सभी एरियाज में उस बच्ची को खोजने में जुट गई। दोस्तों, माइनर्स के मिसिंग होने के केस में वक्त सबसे अहम पहलू होता है, इसलिए बच्ची के घर वालों और साथ गांव के बाकी लोग भी उसे खोजने में जुट गए, लेकिन बच्ची से जुड़ा कोई भी सुराग और गवाह उनके हाथ नहीं लगा। 10 जुलाई 2024 अब 2 दिन से ज्यादा बीत गए थे और लड़की का कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा था। पुलिस के इतने सर्च करने के बाद भी पुलिस के हाथों में कुछ नहीं आया था। अब ह्यूमन कैपेसिटीज की सारी लिमिट्स को क्रॉस करके जब रिजल्ट 0 निकला तो फिर डॉग स्क्वाड को लाया गया और यहीं से केस की सारी परतें खुलनी शुरू हो गई। तो वेलकम टू माय चैनल एंड यू आर वॉचिंग द मिस्टिक डायरीज। दोस्तों, डॉग स्क्वाड के स्निफर डॉग्स ह्यूमन सेंट को पहचान कर उन्हें ट्रेस करने में बहुत माहिर होते हैं, इसलिए पुलिस ने बच्ची के परिवार वालों को उस बच्ची का एक पहना हुआ कपड़ा मांगा, जिसका इस्तेमाल पुलिस ने स्निफर डॉग को उस बच्ची की बॉडी के सेंट को ट्रेस करने के लिए दिया। स्निफर डॉग्स नॉर्मली कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक लापता हुए लोगों को ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसमें काफी फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर वहाँ का मौसम बहुत गर्म है तो इसे ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर मौसम थोड़ा ठंडा है तो इसको आसानी से ढूंढा जा सकता है। तो जहाँ का ये मामला है वहाँ का एरिया तो काफी गर्म रहता है, पर बारिश के चलते वहाँ मौसम में उस टाइम ठंडक बनी हुई थी, जिसकी वजह से उस बच्ची के माँ बाप की उम्मीदें कायम थी। अब फाइनली उस स्नीफर डॉग ने बहुत जल्दी ही उस बच्ची की बॉडी के सेंट को ट्रेस कर लिया और स्नीफर डॉग के हैंडलर और पुलिस की टीम एक साथ एरिया को मार्क करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ ही घंटों में उस गाँव का मैक्सिमम एरिया कवर हो गया था और अब एक बहुत छोटा सा ही एरिया बचा हुआ था, यानी स्नीफर डॉग को उस बच्ची की बॉडी के सेंट का सबसे हाई स्मेल उतने ही एरिया में मिल रहा था। पुलिस टीम ने उतने बचे एरिया की घेराबंदी कर स्नीफर डॉग और उसके हैंडलर के साथ सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू किया। इसमें गांव के भी काफी लोग साथ चल रहे थे, क्योंकि हर कोई उस बच्ची को सही सलामत पाना चाहता था। फिर थोड़ी देर बाद वो स्नीफर डॉग उस बच्ची को खोजते हुए एक घर के सामने आकर रुक गया। यह इशारा था कि बच्ची शायद उसी घर में है। पुलिस की टीम ने फौरन उस घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन घर की तलाशी लेने पर वो बच्ची नहीं मिली, बल्कि एक 12 साल का लड़का मिला जो उस बच्ची के स्कूल में 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और यह घर उसी लड़के का था। अब पुलिस और गांव वालों के साथ उस लड़के और लड़के के घर वाले भी हैरान थे, और होंगे भी क्यों नहीं, अचानक अपने घर पर पुलिस और लोगों की जमा भीड़ देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। अब यहाँ पर स्नीफर डॉग उनको उस जगह पर लेकर आया है तो बेवजह तो वो नहीं आया होगा, और ना ही यह कोई भूल हो सकती, क्योंकि इंसान की क्षमताएं जहाँ खत्म होती हैं वहाँ से इन डॉग्स की क्षमताएं शुरू होती हैं। अब पुलिस को थोड़ा शक होता है कि दाल में कुछ काला है। ऊपर से पुलिस को देखते ही उस लड़की की बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव एकदम से बदल गए, और यह बात पुलिस ने नोटिस भी कर ली। पुलिस ने उस लड़के से बच्ची के बारे में पूछना शुरू किया तो उसने इस बारे में अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन था तो वो कम उम्र का बच्चा ही। पुलिस की पूछताछ के आगे ना सिर्फ वो टूट गया, बल्कि उसने एक ऐसा सच बयां किया जिसने विश्वास और इंसानियत का गला घोट दिया। 7 जुलाई 2024 मुचमरी गांव में बने एक पार्क में शाम को जब वो लड़की अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तो वहीं पर ही उस बच्ची के स्कूल में पढ़ने वाले 3 लड़कों की नजर उस बच्ची पर पड़ती है। उनमें से 2 लड़के 12 साल के थे जो 6th क्लास में पढ़ते थे, और तीसरा लड़का 13 साल का था जो 7th क्लास में पढ़ता था, और वो बच्ची उसी स्कूल में 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। वो बच्ची उन तीनों लड़कों को पहचानती थी, क्योंकि वह एक छोटा सा गाँव है और वहाँ एक ही स्कूल है। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए उन तीनों लड़कों ने उस
बच्ची को लुका छुपी खेलने के बहाने बुलाया। उस बच्ची को क्या ही खबर थी कि जिन लड़कों को वह अपने बड़े भाइयों की नजर से देखती है वह तो बच्चे के शरीर में हैवान थे। खेलने के बहाने वो उस बच्ची को बहला फुसला कर मुचमरी इरिगेशन प्रोजेक्ट के पंप हाउस के पास एक वीरान जगह ले जाते हैं और बारी बारी उस बच्चे के साथ घिनौना काम करते हैं। वह शोर न मचा सके इसलिए उसका मुंह भी बंद कर देते हैं। जब तीनों ने अपनी दरिंदगी दिखा ली तो फिर उनको यह डर सताया कि कहीं वो बच्ची अपने घर में सब कुछ ना बता दे, इसलिए उन तीनों लड़कों ने उसे जान से मारना ही ठीक समझा। बारिश के चलते कैनाल में वाटर लेवल काफी ज्यादा था, इसलिए उन्होंने उस बच्ची का मर्डर कर कैनाल जो कृष्ण नदी से जुड़ता है उसमें फेंक दिया। यह पूरा कन्फेशन उन तीनों में से 12 साल के लड़के ने पुलिस को दिया जिसके घर पुलिस पहुंची थी और फिर उसी लड़के ने बाकी के 2 लड़कों की पहचान करवाई थी। फिलहाल तीनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, बट उन तीनों को क्या ही सजा मिलेगी क्योंकि तीनों माइनर्स हैं। हो सकता है उन्हें जुवेनाइल डिटेंशन में भेज दिया जाए क्योंकि जिस एज ग्रुप में ये तीनों लड़के आते हैं उस एज के लिए अभी तक कोई भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का रूल नहीं है। पर दोस्तों, उस बच्ची के माँ बाप ने तो अपनी बच्ची को खो ही दिया। उस बच्ची के भाई बहन का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल है। वो खुद ही इतने छोटे हैं कि शायद ही वो समझ पाए कि उनकी बहन पर क्या गुजरी होगी। 11 जुलाई 2024 तक बच्ची की बॉडी का कोई सुराग नहीं मिला। उस कैनाल में भी पुलिस की टीम ने काफी सर्च किया बट अभी तक उस बच्ची की बॉडी का कोई भी सुराग नहीं मिला है। बट पुलिस अभी भी बच्ची की बॉडी को ढूंढने में लगी हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्राइम स्टोरी जिसमें 12 साल के लड़कों ने हैवान बनकर एक 6 साल की बच्ची के साथ घिनौना काम किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताइए कि इस तरीके की क्राइम को कैसे रोका जा सकता है और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे मोटिवेशन मिलती है। लाइक करें, शेयर करें। गुड बाय।